हेलो गाइस। तो आज के शॉर्ट में हम लामीज़ थ्योरम को समझेंगे। लामीज़ थ्योरम का यूज़ कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सिंपल बनाने के लिए होता है, तो इसलिए आपको ये थ्योरम समझना ज़रूरी है और हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के थ्रू इसे अप्लाई करना भी सीखेंगे। तो देखते हैं लामीज़ थ्योरम क्या है। ये आपके पास एक पॉइंट है जिस पे इस तरीके से F1, F2, F3 तीन फोर्सेस लग रहे हैं। ये इनके बीच में एंगल्स बन रहे हैं अल्फा, बीटा, गामा। ओके, सो इसे याद किस तरीके से करेंगे हम लामीज़ थ्योरम को। यहाँ पर आपको रेशियो लेना है किसका किसका, फोर्स और उसके जो सामने का एंगल है। जैसे F1 के सामने कौन सा एंगल है, गामा, तो आप क्या कर दोगे, साइन गामा। इसी तरह F2 अपॉन इसके सामने कौन सा एंगल है, बीटा, तो ये क्या हो जाएगा, F2 बाय साइन बीटा। इसी तरह F3 बाय साइन एल्फा। ओके, तो ये होता है लामीज़ थ्योरम। और अब हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के थ्रू इसे अप्लाई करना सीखते हैं। तो ये हमारे पास डायग्राम है। ओके, यहाँ पर ये स्ट्रिंग है, इससे मास 3 kg हैंग कर दिया और यहाँ से इस स्ट्रिंग को टाइट कर दिया गया है और इधर से 4 kg हैंग कर रखा है। तो आपको बताना है एंगल थीटा कितना होगा और टेंशन T2, T3 एंड T1 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो ब्लॉक्स हैं ये कितना फोर्स लगाएंगे। तो 4 kg का जो ब्लॉक है वो कितना टेंशन क्रिएट करेगा यहाँ पर। सिंपली आप mg का यूज़ करके इसे कैलकुलेट कर लोगे। तो 4 इंटू जी की वैल्यू क्या होती है, 10, तो ये आ जाएगा। T2 की वैल्यू क्या आ गई, 14 न्यूटन। इसी तरह T3 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 30 न्यूटन। आपके पास ये दो वैल्यूज़ मिल गई हैं तो आप एंगल थीटा भी कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, एंगल थीटा क्या हो जाएगा, T2 अपॉन T3। ठीक है, तो इससे हमें 4/3 वैल्यू मिली और ये कौन सा ट्रायंगल होता है, ये ट्रायंगल होता है आपका 53 एंगल का। ओके, सो नाउ लामीज़ थ्योरम का किसमें यूज़ करना पड़ा कि क्या फाइंड करने के लिए हमें, T2। क्योंकि T2 को अगर आप सोचोगे कि मैं ट्रेडिशनल मेथड से कैलकुलेट करूँ तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसका आप इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लोगे, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लोगे, फिर इक्वेट करोगे। तो इससे बेटर होगा कि हम इसे इस तरीके से फाइंड आउट कर लें। ओके, सो यहाँ पर लामीज़ थ्योरम का हम यूज़ करें तो ये क्या हो जाएगा, T2 बाय साइन 90। T2 क्या था, T2 मेरे पास ये है, इसके सामने वाला एंगल 90 और 40, 40 के सामने वाला एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा। 53 को मैंने यहाँ पर थीटा ले लिया है। ठीक है, बाद में हम उसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। तो आप इसे फिर सिंपली सॉल्व कर लोगे तो सॉल्व करके आपके पास आंसर कितना आ गया, 50 न्यूटन।